हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेज फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम कर रहे थे एचटेट टीजीटी मैथ्स 2023 की क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर सब्जेक्ट वाला पोर्शन कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 100 तक प्रीवियस क्लास में सोल्व कर लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं, आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 101 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -2 होगी, 3 होगी, 2 होगी या 1 होगी। ये आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स दे रखे हैं। क्या रूट्स हैं इसके? अल्फा और बीटा इसके क्या हैं? दो रूट्स हैं। तो अगर हमें रूट्स दे रखे हों अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? तो इक्वेशन हमारी कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन इसी फॉर्मेट में बनती है? तो अब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इधर हम कंपेयर करें, तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? आपके पास 2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया 2। अगर बात करें अल्फा बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये प्लस का अल्फा बीटा है, लेकिन यहाँ ये क्या है, माइनस में 1 है। तो क्या इसको प्लस ऑफ -1 ऐसे लिखेंगे अगर इस इक्वेशन को, तो ये अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये पूछ रहा है। अब इसमें जो कॉमन है ना वो टर्म निकाल लीजिए। तो एक अल्फा कॉमन है, एक बीटा कॉमन है। अब यहाँ से हमने एक अल्फा बाहर ले लिया, तो क्या बचा अंदर? एक अल्फा बचा। प्लस में यहाँ से अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया, तो क्या बचा? केवल बीटा बचा। अब देखिए ये क्या हो गया, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी? -1 इंटू ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी? 2। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास में? -2। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन if the median is 7 and the mean is 10 then the mode is। आपको मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है और आपसे मोड पूछ रहा है। तो ये आपके पास में स्टैटिक्स इक्वेशन बन जाता है। तो इसके अंदर देखिए, ये मीन, मोड और मीडियन के अंदर एक रिलेशन होती है, और वो क्या होती है कि जो मोड होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में? मोड होता है। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। तो यहाँ से मोड क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। मीडियन कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। तो 3 इंटू 7 -2 टाइम्स ऑफ मोड, सॉरी -2 टाइम्स ऑफ मीन, और मीन कितना है आपके पास में? 10 है। तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और माइनस में 20, तो ये आ गया आपके पास में 1। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से मीन से है। द मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 22। 8 नंबर का जो मीन है, एवरेज है, वो कितना है? 22 है। अगर उनमें से एक नंबर एक्सक्लूडेड कर दिया जाए, एक नंबर निकाल लिया जाए, तो इनका जो मीन है, देयर मीन इज 16। तो मीन कितना रह जाता है? 16 रह जाता है। तो जो नंबर हमने हटा दिया इनमें से, वो नंबर क्या होगा वो बताएं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि 8 नंबर्स का जो मीन है, 8 नंबर्स का मीन कितना है? 22 है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? नंबर्स कितने हैं? 8 हैं, इनटू में एवरेज कितना है? 22 है। तो ये हो गया इनका टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 1 17, तो ये हो गया 176। ठीक है, अब
आगे क्या कह रहा है कि इनमें से एक नंबर निकाल दिया, एक नंबर निकाल दिया तो नंबर कितने बच गए, 7 बच गए। और अब जो मीन है वो कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब इसका टोटल ये आ गया आपके पास में क्या, 7 इंटू 16। तो ये हो गया आपके पास में 7 इंटू 16, तो ये आ गया 112। ठीक है, अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस, जो नंबर निकाला है वो क्या होगा, ये जो डिफरेंस आया टोटल में ये किसकी वजह से आया, जो नंबर हमने हटा दिया उसकी वजह से। तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, जो नंबर एक्सक्लूड कर दिया। तो एक्सक्लूडेड जो नंबर है आपके पास में वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेड नंबर क्या हो जाएगा, 176 में से 112 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास में बच जाएगा 4 और यहाँ से 6, तो ये 64 जो है ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 104। अब ये क्वेश्चन फिर से आपके पास एवरेज का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ एन नंबर्स, एन नंबर्स का एवरेज, एवरेज ऑफ एन नंबर्स, और नंबर्स क्या है आपके पास में A1 A2 A3 अप टू AN, इनका जो एवरेज है वो क्या है, A बार है। तो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AI माइनस A बार इज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास नंबर्स कितने हैं, n नंबर्स हैं। ठीक है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, A बार आपको इनका एवरेज दे रखा है। तो ये जो एवरेज है A बार जो है ये कैसे आया होगा, सभी नंबर्स का सम, नंबर्स क्या है आपके पास में A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस क्या है AN है। ठीक है, इन सभी का सम अपॉन में टोटल नंबर्स, और टोटल नंबर्स आपके अगर 1 से स्टार्ट हुए हैं, A1 A2 1 2 3 अप टू n है, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, n हो गए। तो डिवाइड में टोटल नंबर्स, क्या यही होता है एवरेज। तो ये हो गया यहाँ से एवरेज। अब अगर इस n को इधर लेफ्ट साइड में ले आए तो n इधर इसके साथ में एवरेज के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। तो NA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस अप टू AN, ये हो गया। ठीक है, अब हमसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AI माइनस A बार। अब देखिए ये समेशन का मतलब क्या होता है, ये सम है किसका, I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के नंबर्स का। तो अगर हम यहाँ पर I की जगह पे वैल्यूज रखते चलें तो ये अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस A बार प्लस A2 माइनस A बार प्लस A3 माइनस A बार, और ऐसे चलता चलता ये कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा आपका AN माइनस A बार तक। ठीक है, ये स्टेप क्लियर। अब अगर यहाँ से ये जो A1 A2 है इनको सेपरेट कर लें, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN, इनको कर लिया मैंने अलग। माइनस में जो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको अलग से कर लें। तो इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ से देखो A बार, फिर से प्लस में A बार, फिर से प्लस में A बार एंड सो ऑन प्लस में A बार, कितनी बार, कितने टाइम्स, अप टू n टाइम्स। तो कितनी बार, n टाइम्स। तो ये हो गया आपके पास में A1 प्लस A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा A बार A बार A बार को जब n बार जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा n इंटू में A बार हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए ये वैल्यू, ये हमने यहाँ से ये जो वैल्यू निकाली थी n A बार की, ये किसके बराबर है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN। तो क्या हम इसकी जगह पे n A बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे n A बार, और आगे माइनस में फिर से n इंटू A बार है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रिजल्ट आएगा आपका 0। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, अगर किसी क्यूब के डायगोनल की लेंथ कितनी है, 17.32 सेंटीमीटर है, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो बताएं। तो यहाँ से देखिए जो क्यूब का जो डायगोनल होता है, क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू साइड, क्या यही होता है क्यूब का डायगोनल। तो ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 17.32 के बराबर ये गिवन है।
ठीक है। तो यहाँ से अगर आप साइड निकालेंगे तो यहाँ से साइड किसके बराबर हो जाएगी 17.32 और ये √3 अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एक तरीका तो क्या है कि इसका रैशनलाइजेशन करें √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि हम यहीं पर √3 की वैल्यू रख दें। तो √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.732, 3 डिजिट्स तक ये होती है इसकी वैल्यू। अब देखिए क्या करें, ये डेसिमल पॉइंट्स हटा देते हैं। डेसिमल पॉइंट्स हटाएंगे तो ये ऊपर भी कितना 1732, यहाँ भी 1732। अब इसका जो डेसिमल हटाया ऊपर वाले का तो इसके लिए अपॉन में कितने आ जाएंगे 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, इधर 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ऊपर मल्टीप्लाई में कितने चले जाएंगे 1000। ठीक है। अब इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गई, आपके पास कितना रह गया 10 रह गया। यानी कि जो साइड है क्यूब की वो कितनी आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो ये क्या होता है साइड का क्यूब। साइड कितनी आई है 10, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपके पास में वॉल्यूम आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ √4 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 4 और अप टू इन्फिनिटी ये चलता जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताएं। 4 ऑप्शंस आपको गिवन। तो देखिए अब इसके अंदर ये स्क्वायर रूट्स की क्लास पढ़ाते टाइम मैंने ये बता रखा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ अलग तरीके से बनता है। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जिस पे शॉर्ट ट्रिक बनती है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो क्या होगा कि यहाँ अगर हम इसको जो दे रखा है इसको अगर हम x के बराबर मान लें तो ये हो गया हमारे पास में 4 प्लस √4 प्लस √4, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब x इज इक्वल टू यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर क्या कर दें, ये मैंने लिखा 4 प्लस, अब अगर इस पोर्शन को देखें तो ये भी क्या सेम वही पोर्शन बन रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फिर से x लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो इधर लेफ्ट साइड में x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x², राइट साइड में इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 + x। अब ये हो गया आपके पास में x², इनको लेफ्ट साइड में लाओ, माइनस का x माइनस का 4 = 0। ये आपके पास क्या बन गई एक, ये आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन गई। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ से देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या कहते हैं a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं b कहते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू आप देख पा रहे होगी कितनी है -1 है, और ये वाला क्या है c है आपका। ठीक है, एक सेकंड, ये -1 नहीं सॉरी +1 होगी, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है यहाँ पर क्या आता है आपके पास में x² माइनस सम ऑफ द रूट्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो c की वैल्यू आएगी -4, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास में 1 आ गई, और a की वैल्यू भी कितनी है 1 है। ठीक है, ये है। तो अब देखिए अब यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास में क्या रह जाएगा, तो यहाँ से ये x = क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है -b प्लस माइनस √√b² - 4ac और अपॉन में कितना 2a। ठीक है, अब ये देखिए अब यहाँ से इनकी वैल्यूज रख देंगे तो b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि कितना है -1 है, यहाँ से कितना है ये -1 है, c कितना है -4 है, तो रख दीजिए वैल्यूज -(-1) प्लस माइनस √√b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास में 1 है, इंटू c कितना है -4 है। ठीक है, अपॉन में 2a तो 2 × 1 सभी की वैल्यूज रख दी।
अब देखिए इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1, प्लस माइनस अंडर द रूट, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और ये हो गया माइनस माइनस का प्लस और 4 चौके 16 और अपॉन में 2, तो ये आ गया आपके पास में 1 प्लस माइनस √17/2, ये आया। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, यानी कि ये जो हमने इसको x माना था तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर आप ऑप्शन में जाएंगे, किस में जाएंगे, अगर ऑप्शन में अगर जाते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर आपके पास में 1 प्लस √17/2 भी है और 1 माइनस √17/2 भी है। तो अब हम कौन सा रखें, हमारे पास तो 2 रूट्स आ गए ना, 1 प्लस √17/2 भी आ गया, 1 माइनस √17/2 भी आ गया, तो दोनों में से कौन सा लें, तो हम इनमें से क्या लेंगे, 1 प्लस √17/2 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि भाई 1 माइनस √17/2 को क्यों नहीं लिया, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए इधर से, अगर हम 1 माइनस √17/2 को लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से कि जो √17 की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, 4 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है, और ये क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, ये क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारे पास में क्या आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी। और क्या स्क्वायर रूट के अंदर से कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपके पास में नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में स्क्वायर रूट, तो यहाँ से क्या होता है, आपका इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर से हमेशा क्या लेते हैं हम, कि स्क्वायर रूट से जो वैल्यू निकालेंगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो इसलिए हमने 1 प्लस √17/2 लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √17 मैंने बोला इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा। अब कई बच्चे कह देंगे कि वो समथिंग क्या होगा, तो आप वो समथिंग भी देख लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, ये छोटा सा कंसेप्ट है। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट की क्लास पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि जब भी आपके पास कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो और उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, a + b और अपॉन में 2√b ये होता है। अब यहाँ पर ये जो a होता है ये तो क्या हो जाएगा, 17 ही हो जाएगा, और जो b होता है वो क्या होता है, इस 17 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इससे छोटा है वो क्या होगा, 16। तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए, 17 + 16 अपॉन में 2√16। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 13, 2 और 1 3, तो 33, और अपॉन में इसका स्क्वायर रूट 4, 4 × 2 = 8, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 चौके 32, तो पूरा पूरा चला गया, 1 बचा, 10 हो गया, तो 8 × 1 = 8, फिर से 2 बचा, तो 8 × 2 = 16, फिर से 4 बचा, 0 उतारा, 8 × 5 = 40, तो ये आ गया 4.125। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि यहाँ पर इसमें आपको स्क्वायर रूट पूरा निकालने की या देखने की ज़रूरत कोई नहीं थी, आपको तो ऑप्शन में डायरेक्ट ये दे रखा था, स्क्वायर रूट के अंदर ही दे रखा था। बस आपको तो ये देखना था कि ये क्यों नहीं लिया, तो ये क्यों नहीं लेंगे, तो ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो नेगेटिव वैल्यू आती है, और स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, स्क्वायर रूट के अंदर से हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या है यहाँ से, इफ़ अंडर द रूट 3 की पावर n इज इक्वल टू 729 देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, 8 होगी, 10 होगी या 12 होगी, ये बताएं। तो अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, √3 की पावर n इज इक्वल टू 729। अब अगर इस स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर n, और इधर क्या हो जाएगा 729 की पावर 2, ये हो गया। अब देखिए अगला काम क्या है कि इधर जो है पावर हमारी, यानी कि इधर जो है बेस हमारा 3 है, तो क्या करना, कोशिश ये रहेगी कि इधर भी हम क्या कर लें, बेस 3 बना लें। तो अब इसको 3 की पावर में चेंज करेंगे। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से डिवाइड करते जाओ और इसके फैक्टर्स बनाओ, 3 से डिवाइड करते जाओ और फिर देखो कि कितनी पावर है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं
ठीक है, तो आप देखेंगे कि 729 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का होता है ना। और 27 के अंदर 3 की पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो क्या हम इसको 729 को 27 इंटू 27 की पावर 2 जो है, या फिर इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और पूरे की पावर कितनी है, 2 है, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारे पास में। अब देखो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर कितनी होगी, 6 और इसकी पावर 2। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 की पावर 12। यहाँ से आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो। और ये सारा काम आप लिख करके नहीं, आप अपने माइंड में कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस है तो। अगर नहीं है तो आपका फिर दूसरा तरीका यही है कि आप इसको ऐसे डिवाइड कीजिए पूरा और फिर यहाँ से 3 की पावर निकालिए। अब देखो ये आपके पास कितना आ गया, लेफ्ट साइड में है 3 की पावर n और राइट साइड में आ गया 3 की पावर 12। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, बेस क्या है, सेम है, क्वांटिटीज इक्वल हैं, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m। n नंबर्स का एवरेज m है और m नंबर्स का एवरेज n है। अगर सभी नंबर्स को एक साथ ले लें, टेकिंग ऑल द नंबर्स टुगेदर द एवरेज इज, सभी नंबर्स को एक साथ ले लें तो एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए कि n नंबर्स का अगर एवरेज m है तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, इनका टोटल क्या हो जाएगा भाई, जितने नंबर्स हैं वो इनटू में उनका एवरेज, तो क्या हो गया, n इंटू एम हो गया। ऐसे ही m नंबर्स का एवरेज अगर n है तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर्स यानी कि m और इनटू में एवरेज क्या हो गया, mn हो गया। अब कह रहा है कि अगर हम सभी नंबर्स को एक साथ ले लें तो फिर एवरेज क्या होगा, तो एवरेज क्या होता है, टोटल और अपॉन में क्या होगा, टोटल ऑफ डाटा, जो भी डाटा आपको गिवन है उसका टोटल, और अपॉन में नंबर ऑफ डाटाज। ठीक है, तो यही होता है। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल, तो भाई यहाँ पर n नंबर्स का टोटल तो कितना था, nm था, तो nm प्लस में m नंबर्स का टोटल कितना था, mn, दोनों को जोड़ दिया तो ये तो हो गया टोटल। अपॉन में कुल डाटा कितने होंगे, तो n डाटा यहाँ पर थे और m डाटाज यहाँ पर थे, तो ये हो गए टोटल डाटाज आपके पास में। तो ये आ गया नया एवरेज। अब इनको देखो, ये क्या है, mn प्लस mn कितना हो गया, 2mn, और अपॉन में m प्लस n, और ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इफ टेंजेंट टू थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। तो आपसे tan 3 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कंडीशन याद है तो कंडीशन डायरेक्ट क्या कहती है कि ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास में, देखिए पहले इसको आप ऐसे चेंज कीजिए, टेंजेंट 2 थीटा, ठीक है, इस 4 थीटा को इधर ले आए, 1 अपॉन में tan 4 थीटा, ये हो गया, डिवाइड में आ गया। अब इस 1 अपॉन tan 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट 4 थीटा, यानी कि आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू कोट 4 थीटा। अब अगर आपको कंडीशन याद है तो कंडीशन क्या कहती है कि टेंजेंट x इज इक्वल टू कोट y कब होता है, जब x प्लस वाई का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। तो आप यहाँ से 2 थीटा प्लस 4 थीटा को 90 रखेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको कंडीशन याद नहीं है तो आपको एक और दूसरी चीज़ याद होगी, और वो क्या कि जो कोट 4 थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको टेंजेंट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये हमने इसको टेंजेंट 90 माइनस 4 थीटा लिख दिया। अब यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो इधर भी tan इधर भी tan, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, कंपेयर हो जाएंगे। 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में 4 थीटा। तो अब यहाँ से फिर आपका वही रिजल्ट आ गया, 2 थीटा, इस 4 थीटा को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का 4 थीटा और राइट साइड में 90, तो ये आ गया 6 थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 6 की 90, तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टेंजेंट 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो टेंजेंट 3 इंटू 15
कितना हो गया, टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 109। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इसके अंदर देखो क्या है, इफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस x का स्क्वायर, ये अगर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन में 6 है, तो ये तो देखिए डायरेक्ट रिजल्ट ही है। नंबर सिस्टम के अंदर जो सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ये डायरेक्ट रिजल्ट ही है। अगर आपके पास में क्या है, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, इस तरह से जैसे अप टू n तक अगर इनके स्क्वायर्स का सम है, तो ये किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होता है। तो ये यहाँ पर इसने n की जगह पे क्या ले लिया, x ले लिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 19 का स्क्वायर, ये क्या होगा ये बताएं। तो अब जैसे ये एक फॉर्मूला है, ऐसे ही आपके पास में इवन नंबर्स के स्क्वायर्स का भी, कि सम का भी फॉर्मूला होता है। यानी कि क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स दोनों का सेम होता है अप टू n तक के इवन और ओड नंबर्स के स्क्वायर्स का सम वो किसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास में होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और अपॉन में 6। देखो दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हमने 1 से n तक लिया है तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। और अगर हमने अल्टरनेट लिया है, मान लो एक छोड़ के एक इवन नंबर ले लिए या एक छोड़ के एक ओड नंबर ले लिए, कोई से भी ले लो, तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 तो सेम रहेगा, ये वाली जो टर्म है ये चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 2n प्लस 1 की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा और अपॉन में 6। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। अब ये कितने तक के हैं, 19 तक के हैं हमारे पास में, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 19 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 19 इंटू 19 प्लस 1 इंटू 19 प्लस 2 और अपॉन में 6। तो ये हो गया 19 इंटू 20, ठीक है, और इंटू में 21 और बाई 6, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए। 2 से अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 और ये 10 पे कट जाएगा और ये 3 से 7 पे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में आ जाएगा 19 7 133 और ये 10 है तो इसका एक 0, तो ये आ गया 1330 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक के सोल्व कर लिया आज। बाकी के आगे नेक्स्ट क्लास में सोल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसके अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट्स कीजिए। जो भी आपको जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, आप इसके अंदर कमेंट्स कीजिए। और इसके अंदर चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहें श्रीकंठ क्लासेज फॉर मैथ्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।